नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे जिनमें देखा है तो दोनों केमिकल वाले स्टॉक है दोस्तों, और रिटेल इन्वेस्टर का एकदम फेवरेट स्टॉक भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि हालांकि हम किसी भी स्टॉक को जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, जो कि पहला हमारा आरती इंडस्ट्रीज रहेगा दोस्तों। इस स्टॉक में हमें जो है कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हालांकि दोस्तों हमको दिख रहे तो अपने पॉइंट से डिस्कस करेंगे। वहीं पे दोस्तों सेकंड स्टॉक हमारा एफसीएल रहेगा दोस्तों। हालांकि एफसीएल की अगर हम बात करें तो एफसीएल भी रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि दोस्तों 80-85 रुपये का स्टॉक जो है कि लगभग 400 की जर्नी को तय करता है। तो जब गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें रिटेल इन्वेस्टर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों देखिए इस समय हो क्या रहा है मार्केट की अगर हम बात करें तो जो बहुत ही पुराने समय से कंपनियां, केमिकल वाली कंपनियां मार्केट में वर्क कर रही दोस्तों, उनमें अपने को इतना कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। जो कंपनियां रिसेंट में आई हुई है या मतलब एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां दोस्तों, उनमें अपने को एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि आरती इंडस्ट्रीज की बात करें या हम एफसीएल की बात करें दोस्तों, तो इनमें क्या करना है, बाइंग या सेलिंग करना है, कोई भी हम रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, डिसीजन आपको लेना है, बताने का काम मेरा है। हम आगे आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो स्टॉक जो है कि एकदम फ्लैट कारोबार किया था। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्राइडे के दिन आज तो मार्केट बंद है। वहीं पे अगर कंपनी में देखेंगे दोस्तों तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे तेज़ी देखने को नहीं मिली। मतलब क्या है दोस्तों कि जिस टाइप से मतलब इस समय हो क्या रहा है मार्केट में दोस्तों, कि एक सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पूरे सेक्टर में मतलब जब केमिकल सेक्टर में तेज़ी आती है तभी जो है कि इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ये इंट्राडे हाई इंट्राडे लो जो कि मतलब एक ट्रेडिंग बेसिस पे देखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी लगभग मतलब 498 रुपये के आसपास गई भी थी। उसके बाद स्टॉक में अपने को मतलब एक गिरावट देखने को मिली, जो कि 490 के आसपास भी कंपनी आई थी। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे तो जिस कंपनी का जो हाई है, देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सीडीपी स्कोर देखने को मिल रहा है। मतलब ये कंपनी बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है और बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। हालांकि दोस्तों इसका जो बाउंड भी खाई आपको 924 रुपये देखने को मिला। ये एक्चुअल में कंपनी 1150 की थी। हालांकि दोस्तों वहाँ से मतलब देखा तो कुछ 4 शेयर के बदले 1 शेयर आपको जो कि फार्माक्यूटिकल के मतलब बिजनेस जो है कि डीमर्ज हो गया, जिसके कारण जो है कि अपने को आप एक थोड़ा सा एडजस्टेड प्राइस भी मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में देखिए सबसे पहले बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे बताना चाहते हैं कि अगर ब्रोकर्स की मैं बात करूँ तो देखिए आरती इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा टारगेट दे नहीं रहे। मतलब क्या है, टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले 490-500 के आसपास टारगेट दिया था, जो कि उसी के आसपास ये कंपनी चल भी रही है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 जो कि केमिकल सेक्टर वाले स्टॉक है। जैसा कि हमने आपसे नाम क्या बताया दोस्तों कि जितने लार्ज कैप कंपनियां हैं या जो कि मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब जो बहुत ही पुराने समय से मार्केट में वर्क कर रहे हैं, उनमें देखा इतनी कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिल रही। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आरती इंडस्ट्रीज का 600 रुपये टारगेट बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जिस समय ये कंपनी 600 रुपये के लेवल को टच करेगी, उस समय इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे सबसे बड़ा जो पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का कंपनी जो कि एक प्लान कर रही है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का, जो कि पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि मतलब अगर मैं केमिकल सेक्टर की बात करूँ तो इसमें दोस्तों कंपनी 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का जो कि एक निवेश करने का प्लान कर रही है दोस्तों। अगर आप इतना ही समझ लीजिए कि कंपनी इतना निवेश करती है। हालांकि देखिए केमिकल सेक्टर की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जिन्होंने पहले से ही कैपेक्स करके रखा है, तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों ये बहुत ही बड़ी कंपनी और मल्टी बैगर कंपनी। हालांकि इस समय जो सिचुएशन की बात करते एक पूरा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसे में आरती इंडस्ट्रीज को भी झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो वही न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का कंपनी निवेश करेगी 2024-25 में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों वही मैं कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे इनके मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस में अपने को देखने अपने और मतलब कंपनी को देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो वही न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कंबाइंड पीरियड ऑफ 2024-25 में देखने को मिल जाएगा। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, हालांकि दोस्तों देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि बहुत सारी केमिकल वाली कंपनियों ने ऑलरेडी जो है कि बहुत ज़्यादा निवेश कैपेक्स करके पहले से ही रख दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का ये कंपनी फिर से जो है कि मतलब निवेश करेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो कि आरती इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो जो कि मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से मार्केट में लीडर आप कह सकते हैं। मतलब एक प्रकार से लॉन्ग टाइम में ग्रोथ के पोटेंशियल से आप इस कंपनी को देख सकते हैं, जो कि कॉन्फिडेंस के साथ इनके अगर मैं गॉर्गी की बात करूँ दोस्तों तो इन्होंने बताया है। हालांकि दोस्तों देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। इस कंपनी से रिलेटेड भी हमने पहले कई बार वीडियो बनाया है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों वो किस बेसिस पे कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे बताएं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि ऑब्जर्वेशन किया गया दोस्तों कि मतलब
क्वार्टर की मैं बात करूँ तो उसमें उनको 10% की मतलब कुछ एक ग्रोथ देखी गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपेयर मतलब जो कि पुराने क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ग्रोथ देखी गई, जिसके कारण एक आशावादी उम्मीद की किरण जगी, जिसके कारण ये सब बातें हो रही है। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सारा न्यूज़ आपको वही देखने को मिल जाएगा। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है कि इस समय 500 के आसपास चल रही है। हालांकि दोस्तों इस समय अभी इस स्टॉक में हमको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों दिख रही है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा, केमिकल वाली कंपनियां दोस्तों, उनमें जो वैल्यूम बनते हैं जिस हिसाब से दोस्तों, मतलब क्या है, मिलियंस में अगर वैल्यूम बन रहे हैं तो अगर डिलीवरी परसेंटेज में देखेंगे तो लाखों में शेयर ट्रेड होंगे। मतलब जो डिलीवरी माल उठाया जाएगा दोस्तों, लाखों में ही उठाया जाएगा। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो देखिए 2 मिलियन के आसपास इस स्टॉक में टोटल शेयर ट्रेड हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें 54% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि दोस्तों देखिए इस चीज़ को देख करके जो है कि आप मतलब कि देखा जाए तो इसको मतलब पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो मेन बिजनेस देखा जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और पेट्रोकेमिकल में। हालांकि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की बात करें या निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो उन्होंने पहले ही बताया जो पेट्रोकेमिकल है दोस्तों, इसमें छूट पहले नहीं दी जाएगी, मतलब जो पीएलआई स्कीम का है दोस्तों। तो हालांकि केमिकल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट देखते हुए मतलब देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इसका लो आपको जो है कि जुलाई महीने, अगर आरती इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले ये कंपनी 25% मार्केट शेयर जो कि कैप्चर करती है ग्लोबल मार्केट शेयर में दोस्तों, वो भी व्यंजन बेवरेजेस की बात करूँ तो सिंपल भाषा में बताएं ये एक प्रकार से देखा है तो कंपाउंडेड। हालांकि दोस्तों एक प्रकार मतलब क्या होता है, सेल्स को जो है कि मतलब बढ़ाते जाना, तो ये एक प्रकार से ये भी कंपनी केमिकल में काम करती है, जिससे अगर देखा तो 83% जो रेवेन्यू दोस्तों आता है कंपनी पर, मतलब जो रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो 83% रेवेन्यू आप देख सकते हैं, मतलब स्पेशल केमिकल से ही कंपनी के पास आता है। यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस देखने को मिलता है दोस्तों 50% आप कह सकते हैं कि इंडिया में, और बाकी 50% जो देखने को मिलता है दोस्तों बचा हुआ देश में, आप वर्ल्ड में कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं, देखिए सबसे पहले इस कंपनी के पास जो भी बिजनेस है दोस्तों, सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन सा है, एग्रो केमिकल और पॉलीमर्स। इन्हीं दो बिजनेस से दोस्तों इस कंपनी के पास लगभग 60% का रेवेन्यू आते हुए दिखता है। हालांकि अगर मैं फार्माक्यूटिकल की बात करूँ तो जस्ट अभी भी कंपनी ने जो है कि मतलब अलग बिजनेस किया, जो कि मतलब अलग से लिस्ट कराया है, तो आने वाले समय में अभी देखिए है तो कंपनी का ही पार्ट, तो इसको इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऐसे अगर रॉ मटेरियल्स की मैं बात करूँ तो अदर से देखा है तो मतलब जो कि 35% 36% कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात करूँ, एनाइल की बात करूँ, बेंजीन की बात करूँ जो कि 30% दोस्तों, हमने वहाँ पे क्या देखा, मार्केट शेयर जो कि 25% कंपनी जो है कि कैप्चर करके रखती है, तो यहाँ पे 30% कंपनी के पास आपको मतलब देखने को मिल जाएगा। अब इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी एकदम देखिए, अगर इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको थोड़ा मतलब क्या है कि इस कंपनी को सेल करने की इच्छा नहीं होगी। हालांकि दोस्तों बहुत सारी अभी इस समय जो है कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां आ गई है, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है कि नए आ गए मार्केट में दोस्तों। तो होता क्या है कि जब कोई स्टॉक भागता है, मतलब जो कंपनी मतलब क्या है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो नए रिटेस्टर हैं उनको क्या चाहिए कि शॉर्ट टाइम में जो कि रिटर्न चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं, आप यहाँ पे इस कंपनी के अगर चार्ट को देखेंगे तो पहले ये कंपनी जो है कि नहीं गिर रही थी, और अभी देख सकते हैं जो कि कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों अगर मैं वहीं पे कंपनी की 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में कंपनी लगभग 41% डाउन है। और यहाँ पे ये कंपनी दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब इसकी एक खासियत की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इसको सेकंड मान सकते हैं, और थर्ड ये दोस्तों, ये थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों बार से कंपनी एक फ्लैट कारोबार करके गिरावट दर्ज करती है। हालांकि दोस्तों जो मेरा मानना रहता है मतलब कि स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिलती है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि इसकी वजह की मैं बात करूं तो एक पूरा केमिकल सेक्टर ही दोस्तों, पूरा जिस दिन सेक्टर रिकवर करेगा तो ये भी कंपनी रिकवर करेगी। स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 450 के आसपास आ सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूं तो ये कंपनी जल्द से जल्द मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से 500 के लेवल को या 550 के लेवल को ये कंपनी तोड़ती है दोस्तों, तो हो सकता है कि कंपनी जल्द से जल्द 600 से 700 के बीच में ट्रेड कर सकती है। फाइनोटेक केमिकल दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है कि फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग से जो कि ये कंपनी में मतलब देखा जाए तो जो डाउन रहता है दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही कंपनी जाती है, लेकिन हाँ सडनली एक तेजी देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक एक फ्लैट चलता है। हालांकि वहीं पर अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप देखें तो कंपनी 409 रुपये के आसपास हाई लगाई थी, और रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो 203 रुपये के आसपास ये कंपनी आई भी थी। हालांकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कंपनी ये मतलब कितने की कंपनी दोस्तों, 4,000 के आसपास भी नहीं, 3,500 की कंपनी है दोस्तों, 3,000 करोड़ की कंपनी है। 36 का पी, 35-36 का पी देखने को मिलता है। हाँ सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि अगर इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1 साल में ये इस कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया नहीं है। हाँ ऐसे में अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में 34% 35% का रिटर्न भी
दिख जाएगा। हालांकि दोस्तों 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में 550% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर 200 रुपये की प्राइस पे इस कंपनी को मिस कर दिए थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो किसी समय में ये कंपनी मतलब आप कह सकते हैं कि 85 रुपये के आसपास, मतलब 85 80 जो भी मतलब 60 70 रुपये के आसपास भी चल रही है। दोस्तों इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि उनको क्या था कि एक रिस्की कंपनी, दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2021 में 100 रुपये की प्राइस पे कंपनी चल रही थी। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 2 साल में ही अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 2023 चल रहा है, 2021 से अगर मैं बात करूँ तो 250 से 300% के आसपास कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। इस कंपनी में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो आपको मैं क्यों बाइंग करने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप अगर देखेंगे, देखिए हम जिस वेबसाइट को यूज कर रहे थे ऐसा नहीं कि ये जो है कि मतलब पूरी तरह से 100% सिक्योर है, कुछ भी है ऐसा नहीं। हाँ, ब्लाइंडली जा करके आपको किसी भी स्टॉक को बाइंग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। लेकिन हाँ, जो इसमें देखा है तो आरओई की अगर मैं बात करूँ 10 साल में जो कि एकदम फुलफिल हो रहा है, अदर इनकम भी कंपनी का फुलफिल है, कैपेक्स की बात करें सब जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरे निशान में है। हालांकि यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिलेगा। शेयर प्राइस की बात करें तो भी अच्छा है, मतलब करंट हिस्टोरिकल वैल्यू की बात करें तो ये थोड़ा सा आपको डाउन। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग की अगर भी बात करेंगे दोस्तों तो ये भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब दोस्तों कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ग्रीन टिक बन रहे हैं। हालांकि दोस्तों इसके बेसिस पे अपने को निवेश नहीं करना है। हाँ, ऐसे में अगर कंपनी के आरओसी आरओई सारा कुछ देखें दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि 15 से 17% का है, रिटर्न इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब क्या है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो प्योर डेट फ्री भी आप इस कंपनी को कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि इस कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है 95% दोस्तों टेक्सटाइल केमिकल से आता है, जो कि आप देख भी सकते हैं। और 5% दोस्तों मतलब वाटर ट्रीटमेंट तमाम जो है कि इस कंपनी के पास देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जो कि वर्ल्ड में लगभग 35% रेवेन्यू आता है और इंडिया से 65%। मतलब क्या है दोस्तों, ये सेगमेंट वाइज है जो कि आप देख भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी से भी ज़्यादा जो है कि हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। ऐसे में अगर जिनको भी पुरानी वीडियो चाहिए दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, कंपनी में क्या बिजनेस है दोस्तों, सारा कुछ आपको जो है कि आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहले इस कंपनी में भी देखेंगे तो ये छोटी कंपनी दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या है वैल्यूम बनते नहीं है। हालांकि जिस समय वैल्यूम बनेंगे दोस्तों तो एक ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देखिए तो 40% माल डिलीवरी में उठाया गया है। वहीं पर अगर हम कंपनी की लो की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंट में कंपनी ने 27 मार्च को जो कि लो लगाया, हाई की बात करें तो आपको 13 सितंबर 2022 में देखने को मिल जाए। हालांकि दोस्तों इस कंपनी को हम जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही रिस्की कंपनी की स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो ऐसे में अगर आप देखें दोस्तों इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो 1200% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। और खासियत क्या है दोस्तों कि किसी समय में ये कंपनी मतलब देखा जाए तो नहीं चल रही थी। इसको नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे तेजी आने के बाद फिर गिरावट, फिर एक तेजी आने के बाद फिर गिरावट। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो भी रिटेलर इस कंपनी में निवेश करेगा बहुत हैवी अमाउंट आपको निवेश नहीं करना है। हालांकि वहीं पे कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, देखिए बिजनेस के अकॉर्डिंग ही कंपनियां जो है कि छोटी बड़ी होती है। मतलब क्या है कि अगर आपका बिजनेस बड़ा है दोस्तों तो आपका जो प्राइस है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो भी मार्केट कैप है दोस्तों वो बड़ा देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर बिजनेस ही छोटा है दोस्तों, कंपनी छोटी है, तो देखा जाए दोस्तों मतलब क्या है कि उसी टाइप का आपका सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन सारा कुछ, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों ये कंपनी बिजनेस कितने का करती है, 132 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2% 3% के आसपास डाउन था। वहीं पे अगर नेट इनकम की बात करें तो 25 से 30 करोड़ कंपनी कमाती है, जो कि 30% अप है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखा है मतलब 19 से 20%, मतलब नियर अबाउट आप कह सकते 15 से 17% लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहते देखिए अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों 250 रुपये के आसपास आ सकती है, मतलब 250 220 रुपये के आसपास आ, क्योंकि छोटी कंपनी दोस्तों तो ऐसे में रिस्की भी है। तो 250 पे अगर आती है कंपनी तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि इस समय अगर मैं बात करूं तो एक पूरा सेक्टर जो है कि स्ट्रगल कर रहा है, और अभी रिसेंट में अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों से जो है कि कुछ रिकवरी मोड में दिख रहा है। तो ऐसे में आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस कंपनी को फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि गिरावट होती है तो कंपनी 250 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो इस बार अगर तेजी आती है दोस्तों तो एक नया हाई भी लगा सकती है, मतलब 409 के बजाय ये कंपनी हो सकता है कि 450 400 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।